चलिए आज से हमारा क्या है, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में ज्यादा नहीं है, कुछ कम ही सूत्र है जिनसे आप लोग का पूछा जाता है, और है भी इस संधि में कम सूत्र। तो देखिए सबसे पहला सूत्र क्या है, सभी जानते होंगे, बताओ। विसर्ग संधि सुन। विसर्जनीयस्य हाँ विसर्जनीयस्य सः। हाँ, विसर्ग संधि सुनते ही क्या नाम आता है सूत्र, विसर्जनीयस्य सः। इसका क्या अर्थ हो सकता है, बताइए। मैम विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। क्या आदेश होता है, दंत्य स स। होता है। हाँ ठीक है। देखिए विसर्ग का मतलब सभी जानते होंगे, विसर्ग क्या होता है, ये क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक है ना। ये जो है इसको क्या कहते हैं, हम विसर्ग कहते हैं। ये सूत्र क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, खर। खर क्या है, प्रत्याहार है। तो खर प्रत्याहार में क्या क्या आ जाते हैं, मैम पहला और दूसरा वर्ण। पहला दूसरा और श श स भी आता है, ठीक है ना। श दूसरा वर्ण। श स, ठीक है। इतने वर्ण किस में आते हैं, खर प्रत्याहार में आते हैं। और ये सूत्र क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद में खर आपको मिले तो क्या हो जाता है, उस विसर्ग को स हो जाता है, ठीक है ना। स भी कैसे, आधा वाला हो जाता है। तो देखिएगा जैसे है उदाहरण आपका, विष्णु त्राता, ठीक है ना। इसमें बताइए क्या है सबसे पहले, मैम त्राता शब्द क्या है, क मैम है, ठीक है ना। तकार। यहाँ यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, त है, और वो त किस में आता है, खर में आता है। तो इसीलिए इस जी मैम विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो स जाएगा, ठीक है आदेश हो ना। जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, विष्णु, और इस विसर्ग के सामने आधा सा होगा, ठीक है। आधा सा हो गया, आगे मिला लीजिए त्राता। सबसे सरल संधि है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी आपको विसर्ग दिख गया और उसके आगे क्या दिख गया, खर। खर मैंने बता दिया, पहला दूसरा वर्ग का या श श स हो तो क्या हो जाता है, उसको स हो जाता है। जैसे क्या है, कह, और आगे है चित। विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है, च, ये खर में आ जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, स क्या हो आदेश हो जाएगा, जाएगा। स हो तालव्य जाएगा, स। ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, चुत्व संधि होकर के इस स को श हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन तालव्य स जाएगा, हो जाएगा। कश्चित। कष्ट। देखिएगा बहुत सारे जगह तो क्या हो जाता है, स को श हो जाता है, ष्टुत्व संधि होकर के, जहां घटेगा वहां पे, और जहां नियम नहीं घट रहा वहां पर क्या है, स वैसी की वैसी रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। जी मैम। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद कौन सा सूत्र है, बताइए आप लोग। मैम स स जुसो रु। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है ना। इसमें से पूछने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये सूत्र संधि के दृष्टि से मुख्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसको छोड़ के चलते हैं हम। मुख्य जो है आप लोग के विसर्ग संधि का सूत्र है, अतो रो रप्लुता दप्लुते। सूत्र क्या है, अतो रो रप प्लुता दप प्लुते। इसको अच्छे से सभी जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है, एक एक व्यक्ति अच्छे से समझ जाइएगा, इसमें से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। यहाँ नहीं बनेगा तो आगे वाले एग्जाम में बनेगा, पर बनेगा जरूर। ये क्या कहता है, अतो, क्या कहा है, अतो रो रप प्लुता दप प्लुते। ये इसका नियम क्या है, रस्व आकार होना चाहिए, ठीक है ना। अतो से ही दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, रस्व आकार है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, रस्व आकार के बाद क्या होना चाहिए, हमें विसर्ग चाहिए। विसर्ग संधि का सूत्र है, तो विसर्ग तो मांगेगा। क्या कहा, रस्व आकार के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई देता है, ठीक है ना, और विसर्ग के बाद में क्या दिखाई देता है, ठीक है, विसर्ग
और देखिएगा विसर्ग के बाद में भी इसको अ चाहिए, में भी अ होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाता है, उ आदेश करता है। क्या करता है, उ आदेश करता है। देखिए नियम फिर से क्या कहा इसने, रस्व आकार के बाद यदि आपको विसर्ग दिखता है और इस विसर्ग के बाद भी क्या हो, रस्व आकार हो, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। जैसे उदाहरण है हमारा रामः प्लस अस्ति, रामः प्लस अस्ति। क्या कहा इसने, रस्व आकार के बाद विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग है, इसने क्या कहा विसर्ग कब होना चाहिए, रस्व आकार के बाद। तो इस म में रस्व आकार है कि नहीं, यस मैम। हाँ। कोई भी हल तभी खड़ा रहता है पूरा जब उसमें रस्व आकार हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, अ के बाद विसर्ग है, फिर उसका दूसरा नियम क्या था, विसर्ग के बाद भी क्या चाहिए, हमें अ चाहिए। तो विसर्ग के बाद भी अ है, विसर्ग से पहले भी अ है। तो इसने क्या कहा, उस विसर्ग को आप क्या कर दीजिए, ऊ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, विसर्ग को ऊ, इस पूरे को ऊ कर देंगे, राम ऊ और अस्ति रहा। ठीक है, अब बताइए कोई सूत्र है जो लग सकता है यहाँ पे। मैम गुण संधि का आद गुणः। क्या लगेगा, आद गुण, आ और क्या ओ कहता है मिलकर वो, ओ हो जाएगा। कहता क्या है वो, मैम आ और ओ मिलके ओ हो जाएगा। हाँ। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या, मैम क्लियर आ रही है। जिनको क्लियर नहीं आ रही है वो लोग या तो ईयरफोन लगा के सुन लीजिए या अपना स्थान बदलिए, ठीक है ना। क्या है, आद गुणा, आद गुणा क्या कहता है, अ से उत्तर क्या हो, ई उ ए, ई उ और री हो तो उसको क्या होता है, गुण होता है। तो अ और उ को क्या गुण होता है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है, तो इनको क्या हो जाता है, ओ ओ, आदेश हो जाएगा। ओ हो जाता है। इसको होगा ओ या इसको होगा, इस अ को होगा या उ को होगा, ओ किसको होगा, मैम दोनों के स्थान पर ओ होगा। हाँ। ये जो आदेश करता है वो किसको करता है, दोनों को ही आदेश करता है। तो अ और उ को मिला के क्या हो गया, ओ। फिर आगे क्या है, अस्ति, रामो अस्ति, इतना बन गया। इसका नियम तो इतना ही घटा, इसका काम इतना ही था कि इस विसर्ग को ऊ कर दिया, ठीक है ना। पर अभी क्या है, ये अलग अलग बैठे हुए, इनका पूरा बना नहीं है, तो पूरा बनने के लिए और नियम क्या लग रहे, आद गुना से गुण हो गया। अब बन गया या कुछ और लग सकता है, एंग पदांतादति। मैम एक रहा इसमें प्रधान था, हाँ बोलिए। मैम इसमें पूर्व रूप संधि होगी। पूर्व रूप संधि होगी, किस सूत्र से होगी, एंगा प्रदान दादति। एंगः पदांता गति। इसलिए क्या कहता है, मैम ये कहता है कि एंग प्रत्याहार के बाद में अगर हर्ष आ हो तो वह अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है और जो अ होता है वो पर वाले में जाके मिल जाता है, पूर्व वाले में। क्या कहता है, एंगः पदांता गति क्या कहता है, ए और ओ के बाद यदि आपको अ दिखाई दे रहा है तो उस अ को क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, मतलब पूर्व वाला ही रूप हो जाता है। मतलब ये अ तो खत्म हो जाएगा और अ कैसे दिखने लगेगा, ये ओ में ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम इस ओ को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, ये अ को, सॉरी ओ को नहीं, क्या है, अ को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं कि अ भी था यहाँ पे, ये दिखाने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रामोस्ति, क्या है, रामोस्ति। समझ में आ गया, जी मैम। सबको आ गया कि एक और उदाहरण बताओ। मैम इसका जो बुक में ये उदाहरण दे रखा है सिरो अर्चय, तो मैम एक बार ये और बता दीजिए। क्या है हमारा शब्द, शिवा,
शिवः प्लस अर्च्यः। इसने क्या कहा? सूत्र ने ह्रस्व आकार के बाद विसर्ग होना चाहिए। यहाँ पे ह्रस्व आकार है, ठीक है, उसके बाद क्या मिल गया हमें? विसर्ग मिल गया। फिर इसने क्या कहा? उस विसर्ग के बाद भी क्या होना चाहिए? ह्रस्व आकार होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद भी तुरंत क्या है? ह्रस्व आकार है। नियम घट गया। तो इसने क्या लागू किया? तो उस विसर्ग को क्या कर दीजिए? ऊ कर दीजिए। तो कर लीजिए उस विसर्ग को ऊ। शिव हो गया, इस विसर्ग को हमने लिख लिया ऊ। आगे क्या है? अर्च्य है, तो अर्च्य को ऐसे की ऐसे लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसने सिर्फ इतने मात्र को ऊ किया है, ठीक है ना, विसर्ग को ही ऊ किया है, तो ऊ लिख लिया, फिर आगे का वैसे उतार लिया। अब क्या लग गया? फिर वही सूत्र आ गुणः। ये क्या कर देगा? अ और उ इन दोनों को क्या कर देगा? गुण। गुण क्या हो जाता है? और उ को ओ हो जाता है। पर ये शिवो बन गया। क्या बन गया? शिवो प्लस अर्च्यः, ठीक है ना। अब सूत्र लगेगा एंगः पदांता गति। ये क्या करता है? पूर्व रूप करता है। किसको करता है? ए या ओ हो और उससे उत्तर क्या हो? अ हो, तो उसको क्या करेगा? पूर्व रूप करेगा। किसको पूर्व रूप करेगा? इस अ को पूर्व रूप करेगा। इस अ का रूप क्या हो जाएगा? पूर्व वाले का रूप हो जाएगा। पूर्व में क्या है? ओ है, तो इसके जैसा ही इसका रूप हो जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो शिवो बन गया। पर इसको दिखाने के लिए क्या लगाते हैं हम? अवग्रह मैम खंडाकार। हाँ, चंपा को पुष्पा को वध क्या है? इसकी निशानी हम खींच देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? शिवो, और ये क्या है? इस अ की निशानी है। शिवोर च्यः। आगे आप सबको? यस मैम। चलिए। मैम जैसे विसर्ग संधि में भी संधियों के नाम होते हैं, तो मैम ये विसर्ग हाँ, संधि का, तो मैम इसे उत्व संधि कहेंगे ना? नहीं, इसको विसर्ग संधि कहेंगे क्योंकि विसर्ग को कार्य होना हो रहा है ना। जी मैम। हम्म मैम इसमें है ना, इसके जो नाम है ना, जैसे रुत्व उत्व, तो मैम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैम इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कुछ भी नहीं है, हल संधि है। जहाँ पे हलों के बीच में काम हो रहा है उसको हल संधि कहते हैं। अच है तो अच में जहाँ कार्य हो रहा है उसको अच संधि कहते हैं। और विसर्ग जहाँ है उसको विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग को कार्य कर रहे हैं। रुत्व संधि नहीं है, रुत्व संधि का नाम नहीं है, रुत्व हो रहा है। रुत्व का मतलब क्या है? रू होना रुत्व है, ठीक है ना। ये संधि का नाम नहीं है, इसका संधि का नाम क्या है? उसका विसर्ग ही है। विसर्ग संधि के अंतर्गत ही ये रू होना भी आता है, ठीक है ना। और दो संधि है, प्रकृति भाव संधि आप पढ़ चुके हो, जिसको जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति भाव कहते हैं। और स्वादि कहते हैं, जो सु और जस है इनके बीच में कार्य हो रहा है, तो उसको स्वादि संधि कहते हैं। बस 5 ही नाम है संधियों के, और उनके अंतर्गत जो अलग अलग पढ़ रहे हो वो अलग अलग चीज है, ठीक है। जी मैम। चलिए आगे बढ़े दूसरे अगले सूत्र में। यस मैम। बताइए सभी, सुधांशु जी समझ में आ रहा है? अनिकेत जी को समझ में आ रहा है और बाकी लोग का पता नहीं। सिमरन जी बताइए। ये ना क्लासरूम नहीं है, ठीक है ना, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसा नहीं है। ये क्या है? कोचिंग है। तो यहाँ तो आप लोग को मुंह खोल के पूछना चाहिए कि नहीं समझ में आया, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। ज्यादा बच्चे भी नहीं है, देखो कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, उनके बीच में क्या ही है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहीं पूछ लीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा ही सिर से जा रहा, तो ऐसी रुकते जाओगे तो और जाके आगे कठिनाई होती जाएगी, ठीक है ना। जिस दिन पहले दिन नहीं समझ में आया वहीं पे 10 बार पूछना पड़े तो पूछ के समझ लीजिए, तो आगे का सरल होता जाएगा, नहीं तो और भार बढ़ता जाएगा। चलिए
और यदि समझ में नहीं भी आ रहा तो उसमें यही नहीं कि आप लोग को यहीं पे नहीं समझ में आ रहा, उसके पीछे कारण क्या है ये भी खोज लिया करिए। ठीक है ना, क्या हमारा पूरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी मन भटक जाए तो क्या है, आपका वो जो स्टेप जो क्रम चल रहा है ना वो बिगड़ जाता है, तो फिर आगे का समझ में आएगा ही नहीं कितनी भी कोशिश करिए। ठीक है, एक तो मन लगा के अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे है, इसी का दूसरा सूत्र है हशीचा। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ रहे हैं, उत्व संधि और रुत्व संधि वगैरह इसके अंतर्गत आ रहे, पर मुख्य तो इसका क्या नाम है, विसर्ग संधि ही नाम आएगा। ठीक है, क्या है, हशी च। जिस प्रकार आप लोगों ने अच संधि के अंतर्गत पढ़ा है, सबसे पहले यण संधि, अयादि संधि, इस प्रकार पढ़े, तो इन सबके भी संधियों का नाम क्या था, मुख्य तो अच संधि था। ठीक है ना, तो इसी प्रकार इनका भी मुख्य नाम तो क्या है, विसर्ग संधि होगी। फिर उसके अंतर्गत फिर पूछे जाए, विसर्ग दिया नहीं है और आप लोगों से उत्व पूछा है ऑप्शन में, तो उत्व संधि होगी, नहीं तो ये मुख्य रूप से तो विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है, चलिए उसी का अभी जो पिछले सूत्र में पढ़ा था उसी को पूरा करता है ये हशीच। ये क्या कहता है, इसका भी नियम वही है, रस्व अ। ठीक है ना, रस्व अ के बाद क्या चाहिए, विसर्ग चाहिए। ठीक है, रस्व अ के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। उसको क्या करता है, विसर्ग को ऊ ही करता है। सेम है यहाँ तक, विसर्ग को ऊ करता है, पर इसमें विशेष क्या है उससे, वो कहता था कि उस विसर्ग के बाद में भी क्या होना चाहिए, रस्व अ होना चाहिए। पर ये क्या कहता है, उस विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, हर्ष प्रत्याहार में से कोई वर्ण होना चाहिए। अब बताइए हर्ष प्रत्याहार में क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं। मैम तृतीय चतुर्थ और पंचम तृतीय और चतुर्थ पंचम अंतस्थ और हाया वरण। हाँ, हाया वरट लन का ल भी आएगा। ठीक है ना, तो क्या है, हर्ष में क्या क्या आते हैं, तृतीय चतुर्थ और पंचम। ठीक है ना, अपने वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आएगा, और ह, य, व, र और ल, इतने वर्ण किस में आते हैं, हर्ष में आते हैं। देखिएगा, तो ये क्या कह रहा है, अ के बाद यदि विसर्ग है तो उस विसर्ग को उ हो जाता है, यदि उस विसर्ग के बाद में हर्ष में से कोई भी वर्ण हो तो देखिएगा, जैसे है कृष्ण, ठीक है, प्लस वदति, कृष्ण प्लस वदति, यहाँ पे क्या है, अ है, ठीक है ना, उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग को उ हो जाता है, हर्ष के परे रहते। यदि यहाँ पे कोई अस्थि या अ वाला कोई भी शब्द होता तो अतो रोरप्लुता दप्लुते से उ होता, पर यहाँ पे क्या है, हर्ष में से कोई है, इसलिए इसमें किससे होगा, हशी च से होगा। ठीक है ना, यही प्रश्न बनता है आप लोग के परीक्षा में, जैसे कृष्णो वदति ये लिख करके ये पूछा जाएगा किस सूत्र से संधि हो रही है, हशी च से, ठीक है, हली सर्वेशान से, कोई भी दे देगा। ठीक है ना, उसमें अतो रोरप्लुता दप्लुते और हशीचा दो तो कॉमन ही होंगे, जिसमें से आपको भेद करना होगा कि किस सूत्र से हो रहा होगा। तो सिंपल सा है, अतो रोरप्लुते सूत्र में ही दिखाई दे रहा है, प्रारंभ में अ। ठीक है ना, यदि परे में अ हो तो किससे होगा, अतो रोरप्लुते से होगा। और यदि अ के अतिरिक्त कोई है और यहाँ पर होकर ऊ होकर के ओ हो रहा है तो किस सूत्र से हो रहा होगा, ऐसे चासे। माइक बंद कर लीजिए। हाँ, क्या है, कृष्ण और यहाँ पे क्या है, विसर्ग। नियम घट गया, अ से उत्तर विसर्ग है और विसर्ग से उत्तर क्या है, हर्ष है, तो हशी च से हम क्या कर लेंगे, इस विसर्ग को ऊ कर लेंगे। आगे वैसे ही वदती। अब फिर से देखिए, अ और ऊ मिल गया, तो अ और ऊ को क्या हो जाता है, वही सूत्र क्या है, आद गुणः। आद गुणः, शाबाश। क्या है, आद गुणः, तो ये आद गुणः क्या करता है, अ और ऊ को दोनों को ओ बना देता है, तो क्या बन जाएगा, कृष्णो वदती। ठीक है ना, इसी प्रकार आप कोई भी शब्द ले लीजिएगा जिसके बाद आपको कोई भी हल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर हशी च से उत्व हो रहा है। ठीक है, बालो लिखती ले लीजिए, ठीक है, बालो पठती,
बनेगा बालो पठती? बताइए आप लोग। मैम नहीं बनेगा क्योंकि प्रथम वर्ण है ये। मैम क्या है? हस प्रत्याहार में नहीं आता। हाँ, मैम उसमें क्या है? पूर्व रूप संधि बालो। होगी। बालो लिखती तो बनेगा पर बालो पठती नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देवो गच्छति, बालः हसति, ऐसे बनेंगे। समझ में आ गया? जी मैम। शिष्यः जयति, क्या हो जाएगा? शिष्यो जयति। चलिए, सबको आ गया समझ में? जी मैम। अभी संडे टेस्ट होगा तो कितने लोग गलत करके आएंगे? तैयारी करिए अभी अच्छे से हर टेस्ट के लिए। चलिए, इसके आगे एक और सूत्र है, इसका नाम है यत्व, ठीक है ना। यकार होता है इसमें, तो इसका सूत्र क्या है? संख्या तो याद नहीं है मुझे कौन सी चल रही है आप लोग की। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। ये सूत्र क्या कहता है? देखिएगा, यहीं पे शब्द देख लीजिएगा। भो भगो अघो, तीन चीजें ये शब्द गिना दिया। और क्या कहा इसने? या तो ये शब्द होना चाहिए भो भगो और अघो, या अ या आ के बाद। अपूर्व से मतलब दोनों अ ले लिए गए हैं। अ या आ के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई देता है, ठीक है, ये शब्द है, ठीक है ना। भो भगो अगो ये क्या है? शब्द है। इन शब्द के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है, या अ या आ के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई देगा, तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, ठीक है ना। उस विसर्ग को य हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे। मैम एक बार दोबारा बताना इसका अर्थ। ये क्या कह रहा है? भो भगो अघो, ठीक है ना। ये शब्द हो या अ अपूर्व में होना चाहिए। अ के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है, तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है? देवाः गच्छन्ति, देवाः गच्छन्ति। क्या कहा इसने? अ या आ के बाद यदि विसर्ग है, तो उसको क्या हो जाएगा? उस विसर्ग को य हो जाएगा। तो या हो जाएगा कैसे? ये विसर्ग विकल्प से हो जाएगा। देवा विसर्ग को य कर लिया हमने, गच्छन्ति। एक मिनट। हाँ, ये क्या हो गया? देवा, य विसर्ग को तो हमने य कर लिया और आगे गच्छन्ति है। अब क्या लगता है? हलि सर्वेशम। ये क्या कहता है? सूत्र है हलि सर्वेशम। ये सूत्र कहता है यदि य के बाद कोई भी हल हो, ठीक है ना। हल का मतलब क्या है? कोई भी व्यंजन हो, तो उस य का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा तो वैसे ही रह जाएगा, देवा गच्छन्ति, ठीक है। सूत्र ने बस यही कहा, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। पर फिर आगे क्या होता है? हलि सर्वेशम कहता है यदि उस य के बाद आपको कोई भी हल दिखाई दे रहा है, तो उस य को क्या करिए? लोप कर दीजिए, और मतलब क्या है? खत्म कर दीजिए। फिर उसके आगे फिर एक और सूत्र आता है, वो एक और नियम करता है। देखिएगा, जैसे शब्द है देवाः प्लस इह, इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा? विसर्ग को य हो जाएगा। देवा, य और इह। अब सूत्र लगता है क्या? लोपः शाकल्यस्य। सूत्र है लोपः
शाकल्यस्य। ये क्या है, शाकल्य आचार्य हुए हैं, वो क्या कहते हैं, यदि उस य के बाद कोई भी आपको स्वर दिखाई दे रहा है तो उस य का लोप कैसे करिए, विकल्प से करिए, मतलब एक बार करिए और एक बार मत करिए। तो एक बार जब करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और वैसे ही रहेगा देवा और इहा। और जब एक बार नहीं करेंगे तो यह रह जाएगा वैसे ही। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, देवा, यह आधा था इसमें, ये अच मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, देवा यह। समझ में आया? मैम ये दोबारा से बता दीजिए एक बार। मैम जैसे कि हर यह बनता था और विष्णु ई है। अच्छा में लग जाता, उस हल को क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए, मतलब उसको खत्म कर दीजिए, इसको दिखाइए ही मत। तो ये खत्म हो जाता है तो शब्द कैसे बन जाता है, देवा गच्छन्ति। इसी प्रकार आप कोई भी आकार के बाद विसर्ग और उसके बाद कोई भी आप हल देख रहे हो तो हमेशा ही यही समझ लीजिए सीधे विसर्ग ही खत्म हो गया, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे यह हो रहा है वो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है, विसर्ग खत्म हो गया। तो क्या हो जाता है, देवा गच्छन्ति। इसी प्रकार कोई भी शब्द ले लीजिए, नहीं, छात्राः लिखन्ति, ठीक है, छात्राः लिखन्ति। तो वहां भी ली में ल है, इसलिए उस हल को मान करके क्या हो जाएगा, य का लोप हो जाएगा। तो कैसे बन जाता है, छात्रा लिखन्ति, इस प्रकार, ठीक है ना। बस इसमें डिफरेंस है, यदि यहाँ पर हल दिखाई दे रहा है तो ये हमेशा लोप हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर कोई आपको अच दिखाई दे रहा है, जैसे मैं उदाहरण, रामः इच्छति, मैम रामः, दिख नहीं रहा। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं मैम, नहीं नहीं अब दिख दिख रही रहा है। है। नहीं दिख रही है? मैम अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? तब से नहीं दिख रहा था या अभी नहीं दिखना हुआ था? अभी दिख रहा है मैम। मैम अभी भी नहीं दिख रहा है हम लोग को। एक बार फिर से उस पर क्लिक करिए, आप लोग पिन करिए। दिख रहा है, दिख रहा दिख रहा है अब? है। हाँ हाँ, दिख रहा है। चलिए माइक बंद कर लीजिए। क्या है, रामः इच्छति, ठीक है ना, ये क्या है, ई है, रामः इच्छति। यहाँ पे क्या है, अ से उत्तर क्या है, विसर्ग है, ठीक है ना। तो इसने क्या कह दिया, उस विसर्ग को क्या हो जाता है, यह हो जाता है। इसने ई किसने कहा, भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी, इसने कहा। तो हम क्या कर देंगे, इस विसर्ग को क्या कर देंगे, यह कर देंगे। इसने कोई नियम बाद के लिए नहीं रखा कि यहाँ पे अच होगा तो होगा, हल होगा तो होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसने सिर्फ ये कहा कि या तो ये तीन शब्द हो या अ या आ से उत्तर क्या हो, विसर्ग हो, तो उस विसर्ग को क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो यह हो गया सामान्य सा, यहाँ पे कुछ भी हो उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। पर मतलब किसको है, इस सूत्र का है। इसने क्या कहा, हली सर्वेशम, हली मतलब हल, हल मतलब क्या है, कोई भी व्यंजन हो तो उस य का हमेशा ही लोप हो जाएगा। पर अब यहाँ पे हल तो है नहीं, तो अब यहाँ के लिए क्या सूत्र लग गया, लोपः शाकल्यस्य। यह आचार्य क्या कहते हैं, इस य का लोप होगा, किसके परे रहते, अच के परे रहते। पर कब होगा, विकल्प से होगा। कैसे होगा, विकल्प से होगा, मतलब एक बार य का लोप होगा और एक बार नहीं होगा, मतलब दोनों ही तरह की चीज क्या है, सही होंगे। तो एक बार लोप नहीं होगा तो यह तो आधा है और उसके आगे कोई ना कोई अच मिलेगा ही आपको, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, अच होगा तब विकल्प किया है, तो अवश्य ही अच मिलेगा, तो अच इसमें मिल जाएगा। तो कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे ई है इसलिए ई कार का मात्रा लगा लिए, राम जिच्छति, ठीक है। और जब एक बार हो जाएगा, एक बार तो मना किया और एक बार हो जाएगा कहा, तो एक बार लोप हो जाएगा तो कैसे लिख लेंगे, राम इच्छति।
हेलो। मैम एक बार और समझा दीजिए। हाँ, अभी आवाज आ रही ना सबको? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही सबको? शाश्वत जी को बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। मैम हाँ बोलिए। मैम एक बार और समझा दीजिए। हाँ हाँ, समझा रही हूँ। देखिए, पहले सूत्र का नियम समझिए। ये क्या कह रहा है? भो अघो, भो भगो अघो, ठीक है ना? ये तीन शब्द के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई देता तो, नहीं तो क्या है? अ और आ, ठीक है ना? इनसे उत्तर आपको यदि विसर्ग दिखाई दे रहा है कहीं पर भी, तो उस विसर्ग को आप क्या कर दीजिए? य कर दीजिए। क्या कर दीजिए? य कर दीजिए। ठीक है, तो हम यह कर देंगे। एक मिनट। क्या है? छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। क्या कहा इस सूत्र ने? अ या आ के बाद आपको विसर्ग मिलेगा तो उस विसर्ग को क्या कर दीजिए? य कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया? इसको य कर दिया विसर्ग को। छात्रा, इस विसर्ग को कर दिया य। आगे वैसी लिखन्ति, ठीक है ना? फिर क्या हुआ? सूत्र लगा हली सर्वेशम। क्या सूत्र लगा? हली सर्वेशम, ठीक है ना? ये संधि सूत्र नहीं है, ये लोप्स का सूत्र है, ठीक है? पर लगता है इसमें क्या है? ये क्या कहता है? यदि हल है, किसके बाद? उस य के बाद यदि आपको हल मिल रहा है तो सर्वेशम मतलब हमेशा ही क्या कर दीजिए? आप उसका लोप कर दीजिए। यदि आपको हल मिल रहा है तो य का लोप कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा? य खत्म ही हो गया तो क्या बन गया? जो बच गया उसको लिख देंगे छात्रा और यहाँ से लिखन्ति। इतना समझ में आ गया? जी मैम। हाँ, सिंपल सा है। यदि आपको हल मिलता है य के बाद तो य का लोप हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है? अब ये इतना नियम तो हल के लिए कर दिया गया है। अब अच का नियम, जब इस विसर्ग के बाद अच होगा तो क्या करेंगे? उसका नियम ये है, जैसे क्या है? शिष्याः एते, शिष्याः प्लस एते हमारा शब्द है, ठीक है ना? क्या है? इसने कहा अ या आ के बाद विसर्ग हो, तो यहाँ पे क्या आ मिल गया, हम उसके बाद हमें क्या मिल गया? विसर्ग। तो इस सूत्र ने क्या कह दिया? उस विसर्ग को क्या हो जाता है? या हो जाता है। उसको हम वैसे ही यह कर लेते हैं, शिष्या, और इस विसर्ग को हमने क्या कर लिया? य। अब आगे क्या है? एते, ठीक है ना? इस स्थिति में बताओ क्या ये वाला सूत्र लग सकता है यहाँ पे, हली सर्वेशम? नहीं मैम। नहीं मैम। क्यों नहीं लग सकता है? मैम क्योंकि हल नहीं है बाद में। हाँ, हल नहीं है तो क्या लगेगा? तो इन अचों के लिए सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। इन अचों के लिए सूत्र क्या है? लोपः शाकल्यस्य। ये क्या कहते हैं? शाकल्य आचार्य हुए, वो कहते हैं यदि आपको उस य के बाद कोई भी अच दिखाई दे तो उस य का य लिख दिया, ठीक है ना? ये आधा है तो इसको सहारा कौन दे देगा? ये ए दे देगा। तो क्या हो जाएगा? इस ए की मात्रा इस पे आ जाएगी, शिष्या ये, फिर आगे क्या है? ते, वैसे लिख लिया। ये कब बना? मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, बोर्ड नहीं दिख रहा। ऐसे क्यों हो रहा है आज?